जो आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें आपने ये सुना होगा कि आज दिल्ली टू जम्मू की फ़्लाइट को इमरजेंसी लैंड करवाना पड़ा और हवा में कई चक्कर काटने के बाद वो वापस दिल्ली की तरफ लौटी, जम्मू की तरफ नहीं आई। हालांकि इस फ्लाइट को दिल्ली टू जम्मू आना था और फिर जम्मू से ये फ्लाइट श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचनी थी, लेकिन रीजंस कुछ ऐसे बताए गए। अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये बात साझा की है। उन्होंने कहा है कि तमाम कुछ बड़े रीजंस थे जिसके चलते कि ये फ्लाइट जो है वो वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर ही लैंड करती है, बीच हवा से वापस हो जाती है, बीच रास्ते से वापस जाकर अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं, वापस जहां से स्टार्ट किया था, जहां से टेक ऑफ किया था, वहां पर लैंड करती है। तो मैं आपको बता दूं कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक स्पोक्स पर्सन ने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली जम्मू फ्लाइट वापस रिटर्न दिल्ली में की एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। ये एक प्रिकॉशनरी मेजर था क्योंकि जीपीएस इंटरफेरेंस इंसिडेंट हो सकता था या फिर हुआ था। जीपीएस का मतलब है लोकेशन। जो वहां पर जो पायलट था या फिर को पायलट था, उन्हें लोकेशन का पता नहीं चला, जिसकी वजह से कि उन्होंने ये रिस्क ना लेते हुए ये बड़ा फैसला किया, और मैं कहूंगी काबिले तारीफ फैसला किया कि कुछ गलत होने से पहले ही इस हादसे को टाल दिया गया। अगर गलत लोकेशन पर लैंड हो जाती या फिर गलत जगह पर लैंड हो जाती तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फेलियर जो है वो माना जाता। लेकिन एक खबर हम सुबह से ही देख रहे थे वायरल लगातार सोशल मीडिया पर, और अगर मैं बात करूं इन सोशल मीडिया हैंडल्स की तो वो अलग अलग रीजंस जो है वो बता रहे थे, लेकिन ऑफिशियल जानकारी किसी के पास नहीं थी। अब क्योंकि ऑफिशियल हो चुकी हैं चीजें, एयर इंडिया एक्सप्रेस के जो स्पोक्स पर्सन है, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा है कि जीपीएस इंटरफेरेंस था। जीपीएस यानी कि लोकेशन की कुछ दिक्कत थी, जिसके चलते कि ये बड़ा स्टेप जो है वो लिया गया। लेकिन कुछ भी गलत नहीं हुआ और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सॉरी भी, अपोलोजाइज भी किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके की इनकन्वीनियंस के लिए हम सॉरी कहते हैं, हमें खेद है कि इतनी इनकन्वीनियंस पैसेंजर्स को हुई है। और इनफैक्ट उन्होंने एक किसी और एयरक्राफ्ट को भी मैनेज करवाया था, यानी कि कोई और फ्लाइट वहां पर अरेंज की गई इन पैसेंजर्स के लिए, और जिन पैसेंजर्स को दिल्ली टू जम्मू आना था उनको दिल्ली टू जम्मू ड्रॉप किया गया और ये फ्लाइट दिल्ली टू जम्मू आई, और उसके बाद जम्मू टू श्रीनगर भी ये फ्लाइट गई, जो कि तय था ऑलरेडी। ये जो फ्लाइट थी ये दिल्ली टू जम्मू आनी थी और जम्मू टू श्रीनगर जानी थी, और इसी रूट से एक बार फिर से कोई और एयरक्राफ्ट जो है वो चला, कोई और फ्लाइट जो है वो चली, और जितनी भी दिक्कतें लोगों को उस टाइम पर आई उसके लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपोलोजाइज भी कर दिया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट जो दिल्ली टू जम्मू आनी थी, दिल्ली टू श्रीनगर जानी थी वाया जम्मू, यानी कि जम्मू में एक हॉल्ट था, उसके बाद श्रीनगर, वो वापस रिटर्न करती है दिल्ली एयरपोर्ट में। और मंडे आफ्टरनून से ही, यानी कि आज दोपहर से ही आप ये खबरें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। और इस टाइम पर एयर इंडिया की बात हो या फिर कोई भी जो कंपनीज हैं, जो कि फ्लाइट की कंपनीज हैं, जो अलग अलग एयरलाइन कंपनीज हैं, वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। और सुर्खियों में है वो 12 जून के उस ब्लैक डे के बाद जब कई लोगों की मौत हुई, 300 के करीब, 270 से ज़्यादा लोगों की मौत जो है वो उस अहमदाबाद गुजरात के अंदर जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके अंदर हुई, जिसके बाद कि लोग फ्लाइट में सफ़र करने से कतरा रहे हैं। थोड़ा सा डर ज़रूर है, लोग इमरजेंसी ट्रैवलिंग कर रहे हैं इस टाइम पर, थोड़ा सा अवॉइड ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि एक स्टडी भी सामने आई थी जिसमें ये पता चला था कि एयरलाइंस जो हैं, जो एयरलाइन कंपनीज हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब लोग कोई और मीडियम चूज कर रहे हैं ट्रैवल करने का, या फिर लोग ट्रैवल कम कर रहे हैं, सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि एक हमारी देश की इकोनॉमी को भी कहीं ना कहीं बड़ा लॉस ज़रूर है। लेकिन इस टाइम पर, खास तौर पर गर्मियों के सीज़न में, हम देखते थे कि एयरलाइन कंपनीज जो हैं वो मोटा पैसा कमाते थे और लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे, क्योंकि इस टाइम पर स्कूल्स के अंदर ऑफ है, लोग अलग अलग जगह पर घूमने जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि इस टाइम पर लोग जो है वो हिल स्टेशंस पे जाते हैं घूमने के लिए, या फिर कुछ बिजनेसमैन्स की मीटिंग्स भी होती हैं। अलग अलग रीज़न से लोग एयर
ट्रैवल करते हैं, लेकिन इस टाइम पर लोग अवॉइड कर रहे हैं। और ये स्टडी के मुताबिक ये तमाम बातें मैं आपको बता रही हूँ। एक स्टडी भी हुई थी जिसमें ये तमाम बातें साफ कर दी गई हैं और इसकी वजह से इकोनॉमी को भी लॉस है। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स पिछले दिनों से हो रहे हैं इसकी वजह से लोगों के अंदर डर का माहौल है। अब डर का माहौल कहीं ना कहीं जायज़ भी है, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स शायद पहले भी होते थे। अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो ऐसा लगता है कि पहले भी होते थे, लेकिन लाइमलाइट पे नहीं आते थे, हाईलाइट नहीं होते थे। लेकिन अब क्योंकि चौकन्ने हो चुकी हैं सभी एयरलाइन कंपनीज, सभी पैसेंजर्स, सभी पायलट्स, जितने भी लोग हैं, सभी लोग जो है वो कहीं ना कहीं अब अवेयर हो चुके हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर। और डर का माहौल ज़रूर है थोड़ा सा, जिसकी वजह से कि ऐसी बातें सामने आ रही हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसी तमाम चीज़ें जो है वो एक एक कर सामने आ रही है। कभी कोई बर्ड जो है वो टकरा जाता है, कभी कोई और रीज़न के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ती है, जिसकी वजह से कि ऐसी जो घटनाएं हैं वो अक्सर अब इन दिनों में पेश आ रही है। पिछले अगर हम कुछ 10 से 12-15 दिन के अंदर अगर बात करेंगे तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, सामने आ रही हैं। लेकिन आज जब जम्मू एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट लैंड करनी थी तो जम्मू कश्मीर के लोगों को जाहिर तौर पर क्यूरियोसिटी ज़्यादा हो गई है। और इनिशियली जो है वो रिपोर्ट्स में यही पता चला कि कुछ रीज़न के चलते, टेक्निकल फॉल्ट के चलते जो है वो ये वापस गई है। कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट हो गया, कभी फ्यूल ख़त्म हो गया, अलग अलग चीज़ें अलग अलग सोशल मीडिया पोर्टल्स पर, अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर। लेकिन हमने आपको ये खबर सुबह इसीलिए नहीं दिखाई क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं इस टाइम पर। लेकिन अब जब ऑफिशियली कंफर्म हो गया है तो हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम आपको ये बातें साझा करें, ये न्यूज़ आप तक पहुंचाएं कि क्या कुछ रीजंस थे जो ये दिल्ली टू जम्मू फ्लाइट जो है वो उसे इमरजेंसी वापस जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट पर ही लैंड करना पड़ा। तो मैंने आपको जैसे कि रीज़न बताया कि जीपीएस इंटरफेरेंस की वजह से ये फ्लाइट वापस दिल्ली की ओर जो है वो वापस दिल्ली की तरफ जो है वो जाती नजर आई। हालांकि ये फ्लाइट दिल्ली टू जम्मू आनी थी और फिर जम्मू के बाद ये फ्लाइट श्रीनगर जानी थी, क्योंकि कुछ पैसेंजर्स श्रीनगर में के भी इसके अंदर जो है वो सवार थे। लेकिन ये जीपीएस इंटरफेरेंस की वजह से, जीपीएस हम सभी को पता है आज के टाइम पे, आज के युग में लोकेशन को जीपीएस कहा जाता है, शायद कुछ दिक्कत हो रही होगी। और इस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए ये एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लिया गया। मैं कहूँगी दिस इज़ अ रियली स्मार्ट डिसीजन, ताकि कोई दिक्कत ना पेश आए, कि पैसेंजर को कोई और दिक्कत ना हो, या फिर लंबा ट्रैवल टाइम ना हो जाए, या फिर कहीं किसी गलत से लोकेशन पर लैंड ना हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो फ्लाइट है उसको जो है वो लैंड करवाया गया वापस दिल्ली, मिड वे उसको वापस रिटर्न किया गया। और ये फ्लाइट नंबर जो है वो भी मैं आपको बताऊंगी, 1X2564 ये फ्लाइट का नंबर था, फ्लाइट का नेम था, जो कि वापस दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर देती है। अब रीजन मैंने आपको बता दिया। अब तमाम जो सोशल मीडिया पर अलग अलग पोर्टल्स जो खबरें चला रहे हैं उन पर विश्वास ना कीजिए, और इस तरीके के मिथ, क्योंकि जब एक चीज ट्रेंडिंग चलती है तो उस ट्रेंडिंग चीज में फैक्ट से ज़्यादा लोग मिथ्स पर बिलीव करने लगते हैं। और टीआरपी, या फिर अगर हम कहें लोगों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए, लोग कुछ भी सोशल मीडिया पर आकर बोल देते हैं। लेकिन आप ऐसी चीज़ों पर विश्वास ना कीजिए, क्योंकि जेके मीडिया हमेशा आपको फैक्ट्स, प्रॉपर फैक्ट्स और फिगर्स के साथ, प्रॉपर नंबर्स के साथ, ऑफिशियल कंफर्मेशन के बाद तमाम जानकारी देता है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि आज जो फ्लाइट जो है वो वापस दिल्ली टू जम्मू आनी थी और जम्मू से श्रीनगर जानी थी, वो दिल्ली की फ्लाइट दिल्ली से टेक ऑफ करती है, वो वापस दिल्ली में ही लैंड कर जाती है। मिडवे वापस यू टर्न लेना पड़ता है, क्योंकि जीपीएस इंटरफेरेंस की वजह से ये बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। लेकिन एयर इंडिया एक्सप्रेस के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है कि हमें इस चीज़ के लिए खेद है, जो इनकन्वीनियंस लोगों को कुछ टाइम के लिए हुई, लेकिन उन लोगों ने एक नया एयरक्राफ्ट, एक नई फ्लाइट का अरेंजमेंट किया और तमाम जो पैसेंजर्स जहाँ जहाँ पर उनका स्टॉप था वहाँ पर उन पैसेंजर्स को जो है सेफली पहुंचाया। जिन लोगों को जम्मू उतरना था वो लोग जम्मू एयरपोर्ट पर उतर गए, और जिन लोगों को दिल्ली टू जम्मू के बाद आगे श्रीनगर जाना था उन लोगों को श्रीनगर तक पहुंचाया गया। तो कहीं ना कहीं एक
स्मार्ट डिसीजन के साथ साथ एक क्विक डिसीजन भी लिया गया पायलट और को पायलट द्वारा, तो किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल ये जानकारी ऑफिशियल थी जो कि हमने आपको पहुंचाई। तो कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप विश्वास ना कीजिए, ये लो जर्नलिज्म वो कर रहे हैं, लेकिन हम आपको प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ तमाम जानकारी दे रहे हैं। तो फिलहाल मुझे शिफन शर्मा को दीजिए इजाजत, और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जेके मीडिया।